हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने सेकंड वाला जो प्रैक्टिस सेट था वो सॉल्व करवा दिया था। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ हम लोग जो 50 आपके सामान्य अध्ययन जो सामान्य ज्ञान है और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें इतिहास, आंदोलन है जो भी हैं, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता के जो क्वेश्चन आएंगे तो उन 50 क्वेश्चन को हम लोग देखा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपके आगामी एग्जाम्स के लिए संभावित प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो हराया था, कहाँ पर हराया था, किसने हराया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है मुराद बख्श, सुलेमान सिकोह, आलम शाह, बहादुर शाह। तो बताना है किसने इनको हराया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सही ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, सुलेमान सिकोह। जो शाहजहां के 4 बेटे थे तो उसमें दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, ये 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा के द्वारा दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह ने पराजित किया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो यहाँ पर जो खालिस्तान है की राजधानी थी। तो अयोध्या कहाँ की राजधानी थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में क्वेश्चंस के जो इतिहास के क्वेश्चंस के लेवल है वो यही आता है। तो आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है। फ्रेंड्स, यही लेवल आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था, तो उस चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताना है। यहाँ पर सही आंसर होगा बिंदुसार, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने जो खालिस्तान है उसके बाद में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर करवाया था? यहाँ पर इन्होंने शालीमार बाग इसका निर्माण जम्मू कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाया था। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में करवाया गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता और खालिस्तान नदी के तट पर विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे, ये आपको बताना है। हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरुदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा 1913 में किया गया था। गदर आंदोलन 1913 ईस्वी में किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये किसने आरंभ किया था? यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर हैं, इनकी अगुवाई में 20 मार्च 1927
1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान में दलितों को सार्वजनिक चबहादर तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए किया गया था। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, जो महाड़ सत्याग्रह है ये दलितों के लिए था, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जवाहर नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? तो मुस्लिम सरकार जो है थी वो अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? जवाहर नेहरू के नेतृत्व में। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन फ्रेंड्स आपका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1946 को। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा कि जो सिरिल रैडक्लिफ हैं, इन्होंने जो है इन्हीं की अध्यक्षता में जो है भारत और पाकिस्तान सीमा विभाजन हुआ था, और इसीलिए इसे रैडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। सीमा रेखा जो है रैडक्लिफ भी कहा जाता है। ये जो है 17 अगस्त 1947 को हुई। 17 अगस्त 1947 को जो है ये विभाजन हुआ। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। तो वो कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जो चंद्रशेखर थे, जो राजनेता थे। और ये चंद्रशेखर ने 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल इन्होंने तय की थी। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं? तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य जो है ये आपका तस्मानिया है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो है द्वीपीय राज्य है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो है शहर जो है वो गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो है नवसारी, ये बी नंबर ऑप्शन जो है नवसारी भारत के गुजरात राज्य का एक नगर है। यह सूरत के समीप है और कभी कभी उसको जुड़मा शहर भी कहते हैं। और बाकी के सभी जो है गोदावरी नदी के जो है किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट जो है किसके निकटतम है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। इसकी जो अंडमान निकोबार है ये भारत का सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित जो है प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसकी स्थिति बंगाल की खाड़ी में है। जो अंडमान और निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी में है, और यह 572 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, 572 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी नंबर है। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो कर्क रेखा से सबसे दूर जो है यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, भुवनेश्वर। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से आपकी गुजरती है कर्क रेखा, जो कि आपको याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ से आपकी गुजरती है कर्क रेखा 8 राज्यों से। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यहाँ पर जो है सऊदी अरब। ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जो ये पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चुंगी। ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। जीएसटी एक जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड
सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर ये ई नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और भारत सरकार ने इसकी जो है 1 जुलाई 2017 को जो है ये भारत सरकार ने इसे लागू किया था। तो यहाँ पर जो है ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये आपका है इंदिरा पॉइंट। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश और खाली स्टॉप दिया है कि द्वारा की गई थी। तो पूर्ण रूप से जो जीएसटी की सिफारिश है ये आपकी की गई थी जीएसटी परिषद के द्वारा। और जीएसटी का फुल फॉर्म आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 1 जुलाई 2017 को ये भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये वर्ष 1935 में हुई थी और 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके प्रथम गवर्नर जो है सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है इसके प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय की बात की जाए तो ये आपका जो है मुंबई में है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना वर्ष 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। तो कौन सा जो है विदेशी व्यापार नीति से जो है मंत्रालय संबंधित है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय जो है ये आपका विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके साइंस के भी क्वेश्चन सम्मिलित हैं, संविधान के भी, लोक प्रशासन और अर्थव्यवस्था, तो भूगोल, इन सभी के क्वेश्चन मिला के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो वही संभावित जो प्रश्न है आपके एग्जाम कार्ड जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक के, तो वही आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड आप सभी सेट को देखें, आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। आगे नेक्स्ट है आपका भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार, यानी कि आपसे पूछा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी नंबर होगा। राष्ट्रपति जो होते हैं वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और महान्यायवादी जो है ये अनुच्छेद 76 में जो है इनकी जो है नियुक्ति जो है इनकी अनुच्छेद 76 के द्वारा की जाती है। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का मूल रूप संविधान और फिर है रिक्त स्थान के द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। जो है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जो है ये 9 दिसंबर 1946 को जो है किया गया था। संविधान का गठन 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान का गठन किया गया था। और संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 11 माह और 18 दिन का जो है समय लगा था आपके संविधान निर्माण में। और इसके साथ साथ इन्होंने जो भारत का मूल संविधान है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा था। तो यहाँ पर आपको जो है सी नंबर ऑप्शन याद रखना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको जो है यदि आप जो 20 सेट ये कर लेते हैं तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 रिक्त स्थान से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 20 है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 सिद्धिक संदर्भ में संरक्षण। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को खालिस्तान में
14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो यहाँ पर जो है 6 से 14 होता है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अनुसार फ्री मुफ्त यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का इनको अधिकार है। महाधमनी रिक्त स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी जो है ये इसका बायां अलिंद जो है ये इसका सही आंसर होगा। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय की वाया अलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम के शीर्ष से शुरू होती है। आगे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को फिर रिक्त स्थान दिया है कि पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो जब गैल्वेनाइजेशन की क्रिया होती है तो उसमें जस्ता जो होता है इसकी परत जो है वो चढ़ाई जाती है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका C60 एक अणु है जिसमें रिक्त स्थान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा डी नंबर। 12 पंचभुज होंगे आपके और 20 जो है षटभुज होंगे। और C60 जो है का अर्थ जो है फुलरीन से है। C60 जो है ये इसका अर्थ जो है वो फुलरीन से है। ये बात भी आपको याद रखनी है और इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये आपका जो है डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसे जो है एंथ्रासाइट कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट कोयला में जो है सबसे अच्छी मात्रा में कार्बन का प्रतिशत जो है वो पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिक्त स्थान दिया है को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो है PVC ए नंबर ऑप्शन है। PVC को छोड़कर जो है अन्य सभी संगणक जो है संघनन बहुलक हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा कर्नाटक का जो डोलू कुनीथा है वो कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। और कन्नड़ भाषा में डोलू ढोल को कहते हैं। जो डोलू है ये ढोल जो होता है बजाने वाला उसी को जो है डोलू बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। यानी कि कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन के द्वारा लिखी है। तो हमें बताना है एज ऑफ टाइम। तो एज ऑफ टाइम ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कल्पना चावला की जीवनी है और जिसे जॉन पियर हैरिसन ने लिखा है। भारत में जन्मी अमेरिकी जो है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित ये पुस्तक जो है उनके पति ने एक कार्यक्रम में विमोचन किया था इसका। और इनकी जो है दुर्घटना के बारे में सभी को पता ही होगा कि इन्होंने दुर्घटना जो है कोलंबिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटना में जो है इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो है ये मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है पुस्तक जो है लिखी गई है वो है ए फाइन बैलेंस। तो ये पुस्तक जो है रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई है। और आगे है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो है आपको यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 8 जून को जो है मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, यहाँ पर जो है अमर्त्य सेन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक अर्थशास्त्री थे और इनको जो है 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1999 में भारत रत्न पुरस्कार भी इनको जो है दिया गया है। और आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। जो मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम, तो इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उसका शीर्षक बताना है। तो यहाँ पर जो है अनब्रेकेबल जो है इनका जो है शीर्षक है।
इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है। और मैरी कॉम जो है 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं, ये भी आपको याद रखना है। वेनेजुएला की राजधानी, तो वेनेजुएला की जो राजधानी है ये काराकास है। डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और वेनेजुएला जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। आगे नेक्स्ट है मेखला चादर, यह है। और फिर दिया है खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला जो है पारंपरिक वस्त्र है। जो मेखला चादर होता है तो ये बताना है किस राज्य की महिलाओं के द्वारा जो है ये पहना जाता है। तो मेखला चादर जो है ये असम राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक जो है पारंपरिक वस्त्र है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बांग्लादेश, डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने जो है भारत का भी लिखा था और बांग्लादेश का, यहाँ पर भारत ऑप्शन में नहीं है इसलिए बांग्लादेश आंसर सही होगा। भारत एवं बांग्लादेश इन दोनों का जो है इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। यदि बांग्लादेश ऑप्शन में ना होता, भारत होता, तब भी जो है भारत को आंसर करते, क्योंकि आपको याद रखना है भारत एवं बांग्लादेश इन्होंने 2 देशों का जो है राष्ट्रगान लिखा है। और इनको जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला जो है फ्लाइट इंजीनियर कौन है, तो ये आपकी बन गई है हिना जायसवाल। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपका है महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो किस नाम से भी जानते हैं, तो ये कुंगजू जो है इस नाम से इनको भी जाना जाता है। आगे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है ये आपका कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये आपका है इंडोनेशिया में। बी नंबर जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार जो है कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर हैदराबाद, सभी को इसका जो है आंसर पता होगा। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1551 में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। यह एक स्मारक और मस्जिद है। इसे विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर, जो वंदे मातरम है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और यह आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो जो है ये आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत इजराइल जो है नमस्ते सालोम पत्रिका का शुभारंभ जो है भारत व इजराइल के संबंधों पर हुआ है। आगे नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो कौन एक प्रसिद्ध जो है वो बांसुरी वादक हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाएंगे, तो आपको बहुत जल्द सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स अब टाइम बिल्कुल नहीं है तो आपको जो है प्रैक्टिस जरूर करनी है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और पंडित रविशंकर की बात की जाए तो ये जो है एक सितार वादक हैं, ये एक जो है सितार वादक हैं। और बात की जाए अली अकबर खान की तो ये जो है सरोद वादक हैं, ये हैं सरोद वादक। और पंडित कृष्ण महाराज की बात की जाए तो ये आपके हैं तबला वादक, तबला वादक। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और सॉल्व कर लेते हैं। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो है किया जाता है पेरिस से। जो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो पेरिस से प्रकाशित किया जाता है और ये जो है फ्रांसीसी व्यंग्यपूर्ण साप्ताहिक पत्रिका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो जो है ये आपके नागार्जुन जो है इनका मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मंडेला का जीवन काल था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें जो है सही आंसर होगा जो है सी, 1918 से 2023 ईस्वी तक। नेशनल मंडेला का जीवन काल जो है 1918 से 2013 ईस्वी तक था। इनका जन्म जो है 18 जुलाई 1918 को हुआ था और दक्षिण अफ्रीका में जो है नस्ल भेद के विरुद्ध संघर्ष में महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने के बाद दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में विख्यात नेशनल मंडेला का जो है लंबी बीमारी के पश्चात 5 दिसंबर 2013 को निधन हो गया था और जो है जोहान्सबर्ग में अपने निवास पर ही इनका निधन हुआ था। और ये जो है जो रंग भेद है इसके खिलाफ जो है इन्होंने काफ़ी जो है प्रयत्न किया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके जो है जो प्रैक्टिस सेट बन के जो है 50 क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं। प्रैक्टिस सेट हमने पहले ही आपको जो है उपलब्ध करा दिया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ही धीरे धीरे करके हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।